दूसरों को सोते देख जो आंखें रात रात भर पढ़ती हैं, वही आंखें एक दिन यारों इतिहास को रचते दिखती हैं। सो बात को मेरी मानो, तुम अब जगना शुरू करो यारों, क्योंकि वक्त बड़ा ही नाजुक और बड़ा ही अब कमजोर रहा। तो नमस्कार साथियों, निखिल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथ का जो वृत्त चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 10.2, जिसमें कि हम पहले 3 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन क्वेश्चनों को हल करना शुरू करते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमने एक वृत्त बनाया है जिसपे हमने एक बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा QP खींच दिया है, जिसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। आगे चलते हैं। तथा क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो केंद्र से दूरी है यानी QO वो 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमने इस त्रिज्या को मान लिया है कि जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है QPO, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, इस वजह से ये सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे त्रिभुज QPO में कोण P बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसलिए डायरेक्टली आप ये आपको लंब निकालना है, तो लंब का फार्मूला होगा R बराबर डायरेक्टली निकलेगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 मिल जाएगा और 24 का कर देंगे तो हमें 576 मिल जाएगा। अब 625 में से 576 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 49। इसके बाद अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7। इस वजह से R की वैल्यू जो होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, जिसमें कहा गया है कि आकृति 10.11, ये रही हमारी आकृति में, यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण POQ, कौन सा कोण POQ, यानी ये वाला कोण कितना है 110 डिग्री है। तो कोण PTQ बराबर है PTQ, यानी हमसे जो पूछ रहा है वो इस वाले कोण के बारे में जानकारी पूछ रहा है। इस सवाल का सिंपल और सरल सा जवाब है। देखिए जब किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और स्पर्श बिंदुओं से खींची गई त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है, उन दोनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। दूसरे शब्दों में इसी को कहते हैं समपूरक कोण होते हैं। तो इस वाले कोण का योगफल और इस वाले कोण का योगफल कितना होगा 180 अंश। कुल मिला के कह सकते हैं कि कोण ये लिखा हुआ है PTQ प्लस कोण POQ, इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए। कोण PTQ प्लस इसकी जगह पे कितना है 110 डिग्री है, बराबर में 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा कोण PTQ बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो 180 में से आपको घटा देना है 110 अंश। इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा कोण PTQ बराबर कितना मिलेगा 70 अंश। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शंस में दिया गया बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ।
देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें कहा गया यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। देखिए, हमने इसके लिए एक चित्र बना दिया है, जिसमें हमने एक P बिंदु से और O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा है। P को हमने O से मिला दिया है। इसमें कहा गया है कि परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ये दो स्पर्श रेखाएं PA और PB दोनों कितने डिग्री का कोण बना रही हैं? 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं। हमसे पूछ रहा है POA बराबर है POA, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। देखिए, प्रमेय को प्रूफ किया था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि जो ये वाला त्रिभुज आपको नजर आएगा POA और POB, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए थे? सर्वांगसम हो गए थे। सर्वांगसम होने का मतलब उनके प्रत्येक संगत कोण बराबर और प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला 90 होता है, ये तो 90 होगा ही होगा। तो यहाँ से एक बात फिक्स पता चल गई कि ये वाला कोण कितना है? ये तो 90 है, ठीक है ना? अब देखिए, ये वाला जो कोण पूरा 80 ही ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन जा रही है ना, इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। इसका मतलब ये वाला 40 अंश हो जाएगा और इधर बचा हुआ आधा जो होगा वो कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। अब देखिए, त्रिभुज AOP में अगर देखें, त्रिभुज AOP में तो ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है, ये वाला कोण 90 अंश है। तो इस वाले कोण का मान हमसे पूछ रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमें दो कोण पता है, तीसरा नहीं मालूम, तो एक इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, तो यानी हमें कौन सा कोण चाहिए? हमें कोण चाहिए POA। POA, तो कोण POA बराबर 180 माइनस कर दीजिए, 90 और 40 को जोड़ दीजिए, 9 4 13 यानी 130 डिग्री, घटा दीजिए इसमें से, आपको आंसर मिल जाएगा। कोण POA बराबर कितना आएगा? इसमें से घटेगा तो हमें मिल जाएगा 50 अंश, यानी 50 डिग्री या 50 अंश। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के बोर्ड से रिलेटेड सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता रहता हूँ।